उसके बाद हम ये वाला पार्ट कर लेंगे। इसके लिए मैंने स्तंभ लिया सबसे पहले, ये जो पार्ट है वो डार्क कर दिया इस तरीके से। उसके बाद मैंने अपनी न्यूट्रल पेंसिल लिया, उसके साथ में इस तरीके से ये पार्ट डार्क कर ली है। जहाँ पे भी आपको लाइन दिख रही है, जैसे हमने इस पूरे पार्ट में किया था, पहले हम सारी की सारी लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद ही उसमें लाइट डालेंगे या फिर शेडिंग करेंगे। मैंने इस तरह से लाइन्स डाल दी है। इस तरीके से अब मैं इसको छोटे से ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। इस तरीके से दिखेगा। व्हाइट चारकोल ले लिया मैंने, यहाँ पे व्हाइट पार्ट है उसको कर लिया। जहाँ उसके बाद व्हाइट पार्ट दिख रहा हो, इस तरीके से उसको हमें कर लेना है। इस तरीके से पूरा पार्ट लाइट होने वाला है, ये पूरा पार्ट लाइट होगा। इस लाइन को एक बार ब्लेंड कर लेते हैं। वो उतनी ज़्यादा डार्क नहीं, आपको रेफरेंस में दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हम वाइट चारकोल से उसको थोड़ा सा लाइट कर लेंगे इस तरीके से। ये वाइट पार्ट जहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको वाइट पार्ट दिख रहा होगा। यहाँ से बीच में थोड़े से लाइन्स वगैरह दिख रही होंगी इस तरीके से। ये इस तरीके से करने के बाद हम एक बार हमारी 6B सॉफ्ट पेंसिल लेंगे जनरल की, और ये जो है बीच बीच में इस तरीके से ये लाइन बना लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा एक ही बार इस तरह से ये चलाकर मर्ज कर देना है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था ये डिसकंटिन्यू हो रही है बीच में, जहाँ पे भी आपको ये वाइट पार्ट दिख रहा है तो थोड़ा सा बस आपको बढ़ा देना है इस साइड में, तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। और थोड़ी सी जो नेचुरल और रियलिस्टिक करने के लिए जिस तरह से वो बीच में ब्रेक हो रही है रेफरेंस में, उसी तरीके से यहाँ में भी अच्छी तरीके से ब्रेक होती हुई दिखेगी। रैंडमली ब्रेक करना है, जैसे अब यहाँ पे आपको दिख रहा है वाइट ज़्यादा, तो आप यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। लाइन थोड़ी सी यहाँ पे पतली होगी, यहाँ पे पतली होगी, बीच में ही थोड़ी सी मोटी है। इस तरीके से पूरी तरीके से करना है आपको। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि वो बहुत मोटी है, वो वैसे ही रहने देंगे आपको। उसके बाद आपको ऐसी ही एक लाइन इस तरफ भी दिख रही होगी जो इस तरह से कर्व होकर नीचे जा रही है, और जैसे ही नीचे जा रही है वो पतली हो रही है इस तरीके से। इसको ब्लेंड कर लेना हमको। इसके बाद इरेजर की मदद से यहाँ पे थोड़ा सा लाइट डाल देना। सेम चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। इस तरीके से कुछ दिखेगा ये। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा पार्ट वाइट ही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके लिए हम नीचे से शुरुआत करेंगे, पर वो होने से पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पर ये शेडिंग यहाँ पे बैकग्राउंड जो है यहाँ तक किया था, उसके आगे अब हम वो करेंगे। पहले आपको दिख रहा होगा मैं अगेन 6B यूज़ करूँगी।
इस तरीके से एक फोल्ड आया हुआ है, बहुत ही डार्क 6B से कर रही हूँ उसी के कारण। अब मैं 4B या फिर 2B लूँगी। इस तरीके से लाइंस में पैटर्न नहीं तोड़ना है अगेन हमको, ये लाइन में, ये पूरा का पूरा सब कुछ लाइन में निकालना है। इस तरीके से लाइन में निकाल लेंगे। यहाँ पे कर्व दिखेगा, उसको भी कर लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम लाइन के पास आ रहे हैं वैसे वैसे और थोड़े से फोल्ड्स उसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक फोल्ड है, इसको भी इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे एक लाइन हमको दिख रही है, इस फोल्ड में वैसे लाइन एक नहीं है, हमें इस तरह से अलग अलग लाइन दिख रही है, उनको हम कर लेंगे और फूल के इस पार्ट तक करना है उनको। आपको दिख रहा होगा फूल का ये वाला पार्ट यहाँ तक खत्म हो रहा है, उसे भी यहाँ तक ही लेके आना है। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी होंगी और ये जो पार्ट है पूरी तरीके से वाइट होगा। तो ऑब्वियसली हम पेपर वाइट में रखने वाले उसको, हम करने वाले उसको ब्रश के साथ। अगर मैं 6B लूँगी, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा इस फोल्ड में तो थोड़ा सा डार्क है इस साइड में, इस साइड में आता है तो वो फेंट हो रही है, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा डार्क है। इस तरीके से आपको फोल्ड्स निकालने पड़ते हैं पेंसिल के साथ। अभी मैं अगेन 2B यूज़ कर रही हूँ, थोड़े से लाइट फोल्ड से, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है, इस तरीके से बनाने के लिए यहाँ तक। उसके बाद एक अनदर फोल्ड जो यहाँ से बड़ा होता है और वहाँ पे वो ज़रा ज़्यादा डार्क है, इसलिए मैंने अगेन 6B। आपको ये पेंसिल स्विच करनी पड़ेगी हर बार, जहाँ पे आपको लाइट दिख रहा है वहाँ पे लाइट के लिए आप 2B यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा मीडियम दिख रहा है उसके लिए 4B, अभी मैं डार्क दिख रहा है इसके लिए 6B यूज़ कर रही हूँ। बीच में मुझे थोड़ा सा और लाइट दिख रहा है इसलिए मैंने डायरेक्टली 2B पे स्विच कर दिया। इस तरीके से और मर्ज कर देना आजू बाजू में, इसलिए थोड़ा सा हम उसके आजू बाजू में भी लाइंस बना देंगे। हालांकि हम ब्रश यूज़ करने ही वाले हैं, पर इससे मर्ज करने में थोड़ी सी आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा कि शार्प लाइन कहीं भी नहीं है, सारी लाइंस मर्ज हो गई एक दूसरे में। इस तरीके से जो भी पार्ट आपने कर लिया है उस पर आपको ब्रश घुमाना है, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। एक तो आप सर्कुलर कर सकते हो या फिर इस तरह से कर सकते हो या फिर इस तरह से, कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो। डार्क पार्ट एज ऑलवेज हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद लाइट पार्ट पे। इस तरीके से हम कर लेना। उसके बाद ये वाला पार्ट उसको भी पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने न्यूट्रल ली है, उससे मैंने ये जो हमारी लाइन की वो ड्रॉ कर लिया है। उसके बीच में आपको थोड़े से छोटे छोटे जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे वैसी चीज़ यहाँ पे दिख रही है, थोड़े से पैटर्न आ रहे हैं, उसमें धब्बे धब्बे दिख रहे हैं। उनको करने के लिए पहले बैकग्राउंड कर लेते हैं ब्रश से। अभी मैंने चारकोल पाउडर लिए, मैंने पहले उसके पेंसिल वगैरह उस पर वहाँ पे यूज़ नहीं किए, क्योंकि स्मूथ टेक्सचर चाहिए, लाइंस नहीं दिखनी चाहिए वहाँ पे, इसलिए मैंने अभी चारकोल पाउडर लिए, इस तरह से मैं कर ली। ऊपर ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा वाइट है, इसलिए उस पर ज़्यादा पाउडर हम डालेंगे नहीं, बस एक दो बार ब्रश लगा देंगे इस तरीके से और बस, उससे ज़्यादा हमें उसे ब्लैक करना नहीं है। ये थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, शार्प लाइनर ऐसे कहीं भी नहीं है, तो ये जो शार्प लाइन आपको दिख रही है थोड़ा सा मर्ज करके ट्राई करेंगे इस तरीके से। ये हो जाने के बाद नीचे आएंगे, जैसे हमने पहले भी किया था। अगेन हम अब हमारी जो वाइट चारकोल है उसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पैटर्न निकाला था, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा, वो निकालने की कोशिश करेंगे। बीच में कहीं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है। इसके पीछे जो मैंने ये लाइन निकाली उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे हमको थोड़ा सा प्रेशर डाल के बस इस तरह से ब्लैक में उस वाइट को मर्ज कर देना है जिस तरीके से।
उसके बाद हम नीचे आएंगे, ये पार्ट, इस पार्ट से ज़्यादा वाइट होगा, बहुत ज़्यादा भी वाइट नहीं, थोड़ा सा आपको वाइट दिखेगा। ये जो है इनको हम कंटिन्यू करते रहेंगे और नीचे तक लाएंगे, यहाँ तक। अब हम ब्रश लेंगे, उस लाइन के आसपास थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे इस तरीके से। अगेन वाइट के साथ बीच बीच में कुछ लाइन्स निकालेंगे। यहाँ पे तो पूरी लाइन वाइट की होगी, उसके बाद लाइन्स निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमारा मोस्टली वाइट पार्ट होगा, इस तरीके से कर लेंगे और नीचे लाते लाते उसको और ज़्यादा वाइट कर देंगे और फिर जो ब्लैक हमें नीचे दिख रहा है उसके साथ उसको मर्ज कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन है वाइट की, उसको ड्रॉ करना है हमको। इसमें रैंडम कुछ लाइन से जो आपको दिख रही होंगी थोड़ी सी अलग है, इस तरीके से 6 भी यूज़ करूँगी। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे डार्क करना है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मर्ज होता हुआ दिख रहा होगा आपको। लाइन यहाँ पे आपको दिखेगी कंटिन्यू हो रही है इस तरीके से। ये करने से पहले अगर हम थोड़े से रोज़ के पास आ गए, मतलब रोज़ का मोस्टली बैकग्राउंड ख़त्म हो गया, तो हम एक बार रोज़ को एक बार पूरा कर लेते हैं, उसको आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं।